नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ अब इंडिया राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव जुड़ चुके हैं। देव नमस्कार। सबसे पहले बासमती वॉल्यूम्स यहाँ पर काफ़ी बेहतर होती हुई नजर आई हैं, लेकिन अगर प्राइसेस की बात की जाए तो पिछले महीने या पिछले साल के मुकाबले भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखने को मिला है, 23% तक की गिरावट। और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि बासमती एक्सपोर्ट का प्राइस यहाँ पर शायद 17 साल के लोज पर है। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स? नमस्कार जी। पहले अगर हम प्राइस की बात करें तो जैसे हमने आपके चैनल पे कंसिस्टेंटली कहा है कि इंडिया के अंदर इस दफा काफी सरप्लस स्टॉक की पोजीशन है। बोथ बासमती और नॉन बासमती राइस के हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट के ऊपर एक डिफेशनरी प्रेशर है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर हमने रेट्स के अंदर 10 से 15% रेट में गिरावट महसूस करी है। तो जैसे हम ये देखते हैं कि जब नॉन बासमती राइस के ऊपर प्राइस प्रेशर आता है, 6 महीने में 10% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है बासमती के प्राइसेस में। और जिस तरह की रिपोर्ट सजेशंस हैं, पिछले एक साल में करीबन 23% तक की गिरावट रही है। आप जैसे कह रहे थे कि देव की बहुत ज़्यादा इस बार हमने सरप्लस बनता हुआ देखा है और ये प्राइस डिक्लाइन शायद आता हुआ नजर आ भी रहा था, लेकिन क्या इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम कॉम्पिटिटिव हैं? आज की डेट में अगर हम इंडिया के रेट्स कंपेयर करें तो बासमती राइस के अंदर हमारे रेट और पाकिस्तान के रेट कंपेरेबल हैं। बट पाकिस्तान की करेंसी हमारे से काफी वीक होने की वजह से उनका एक एक्सपोर्ट के अंदर कॉम्पिटिटिव एज है। बट इंडिया की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो पाकिस्तान से काफी बेहतर है। इस वजह से इंडिया हैज अ कॉम्पिटिटिव एज इन बासमती राइस ओवर पाकिस्तान। बासमती की जहां तक बात है तो पाकिस्तान के साथ कंपटीशन है। जहां तक नॉन बासमती की बात है तो थाईलैंड और वियतनाम के साथ यहां पर कंपटीशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स को लेकर पिछले साल के कंपैरिजन में चावल के वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। देखिए, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अभी तक हमारा जो एक्सपोर्ट 1.5 से 2 मिलियन टन पर मंथ का था, वो घट के 4 से 5 लाख टन पर मंथ के ऊपर आ गया है। पर क्योंकि अब सरकार के अंदर कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, अगर हम पिछले मंथ की बात करें तो एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड करी गई, जिसके अंदर ये डिसाइड करा गया कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए। जिसमें से एक इनिशिएटिव ये हुआ कि जो एपीएमसी लाइसेंस फीस हम पे करते हैं चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको 10 पैसे पर मेट्रिक टन से बढ़ा के 30 या 40 पैसे पर मेट्रिक टन पे करा जाएगा, जो पैसा इनोवेशन और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। और भी कई तरीके के इनिशिएटिव लिए गए, जैसे भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC का लॉन्च अनाउंस करा गया, जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अक्टूबर एंड के अंदर ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके द्वारा कई तरीके के इनिशिएटिव्स हमने लाइन अप करे हैं, जिसके अंदर जिसकी वजह से इंडिया का जो उत्पाद का एक्सपोर्ट है वो वापस जो 2 मिलियन टन पर मेट्रिक टन के ऊपर था उसके ऊपर आने की उम्मीद है। तो आने वाले समय में ये उम्मीद है हमें कि अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि इंडिया का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, हमारे पास सबसे ज्यादा सरप्लस स्टॉक है, और जो गवर्नमेंट का रिन्यूड फोकस है इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसकी वजह से ये एक्सपोर्ट दोबारा जो पिछले प्रीवियस लेवल्स थे उसके ऊपर वापस आ जाएगा। और साल का जो हम 20 से 25 मिलियन टन पर एनम एक्सपोर्ट करते थे, जो अब घट के 8 से 9 मिलियन टन के ऊपर आ गया है, वो दोबारा 20 से 25 मिलियन टन के ऊपर पहुंच जाएगा। जो इंडियन हालात हैं फिलहाल यहाँ पर, जो अवेलेबिलिटी है चावल की, उसको कैसे देखते हैं आप? अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हमारे पास अभी 280 लाख मेट्रिक टन का सरप्लस स्टॉक है, जिसके जो डाटा अभी तक FCI के पास आई है कि इसकी उम्मीद है कि 280 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 400 लाख मेट्रिक टन के ऊपर हो जाएगा अक्टूबर 2025 तक। तो जो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतना सरप्लस स्टॉक होने के बावजूद आज की डेट में हमारे पास इसका एक डेजिग्नेटेड ऑफटेक नहीं है। अगर हम एथेनॉल की हमने जैसे अभी बात करी कि तो 54 लाख मेट्रिक टन का हमारे पास इसके अंदर टारगेट है, और जिस तरीके से सरकार भारत राइस में और ओपन मार्केट के अंदर सेल करती है तो ये टोटल सेल 100 लाख मेट्रिक टन के बियॉन्ड नहीं जा पाती। तो आज भी हमारे सामने एक चुनौती है कि किस तरीके से जो 300 लाख मेट्रिक टन का सरप्लस स्टॉक आने वाला है, इसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करा जाएगा। तो आने वाले समय में हमें ये उम्मीद नहीं है कि चावल के रेट बढ़ेंगे मार्केट के अंदर, और ये उम्मीद है कि ये रेट फर्दर 5 से 10% नीचे जा सकते हैं।